Good morning, students. Students, as we know that we are going through chapter 7 from Orwell, and the title of the chapter is The Adventure, and this chapter is written by Jayant Narlikar. We have already read this chapter is based on science fiction, and Professor Gangadhar Pant Gaitonde is the main character of this chapter. We have read that after arriving in Bombay, Professor Gaitonde decided to go to the library, and finally he went there and he asked for a list of different history books, including his own. तो देखिए, हमने पढ़ा कि गंगाधर पंत जो प्रोफेसर थे, जब वो बॉम्बे पहुँचे और बॉम्बे पहुंचकर उन्होंने एक बड़ी लाइब्रेरी में जाने का निश्चय किया। लाइब्रेरी में गए और वहाँ पर उन्होंने हिस्ट्री बुक्स की लिस्ट को मांगा, जिसमें उनकी अपनी लिखी हुई बुक्स भी शामिल थी। एज प्रोफेसर गंगाधर पंत वाज ऑल्सो ए हिस्टोरियन। तो देखिए बच्चों, उनके सामने 5 वॉल्यूम्स आए, 5 बुक्स आई। फर्स्ट बुक में इट वाज रिटन अबाउट द पीरियड ऑफ एम्परर अशोका, एंड इन द सेकेंड बुक इट वाज रिटन अप टू द पीरियड ऑफ समुद्रगुप्ता, and in the third book it was written up to the period of Muhammad Ghori, and in the fourth book it was written up to the period of the death of Aurangzeb. But when he started going through the 5th book, he thought that from here the history had taken a different turn. In this book, in the 5th volume, in the 5th book, there was a description of the Battle of Panipat, and this Battle of Panipat was won by the Marathas under the leadership of Sadashivrao Bhau and his nephew Biswas Rao. So, students, we have read that in this book, thorough description was not given here, but the consequence for the power struggle in India was described. देखिए, जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा कि जो 5th बुक उन्होंने देखी, इसमें बैटल ऑफ पानीपत के बारे में लिखा हुआ था। बैटल ऑफ पानीपत जो कि मराठास लोगों के द्वारा जीता गया। सदाशिवराव और विश्वास राव के नेतृत्व में। लेकिन इसमें युद्ध के बारे में बहुत ज़्यादा डिस्क्रिप्शन नहीं दिया था, और इसमें भारत में शक्ति संघर्ष का बड़े अच्छी तरह से विवरण दिया हुआ था। प्रोफेसर गंगाधर पंत ने इसे बड़े उत्सुकता से पढ़ा, और ये जो स्टाइल ऑफ राइटिंग थी वो उनकी अपनी थी, बट ही वाज गोइंग थ्रू दिस अकाउंट फॉर द फर्स्ट टाइम। नाउ चिल्ड्रन, वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम द नेक्स्ट पैराग्राफ। नाउ सी द बुक। So their victory was not only a great moral booster to the Marathas. Their victory in the battle was not only a great moral booster to the Marathas, but it also established their supremacy in northern India. तो देखिए, ऑथर ने हमें बताया है कि इस बैटल में जो मराठा लोगों की विजय थी, वो केवल उनके मनोबल को ही बढ़ावा ना मिलना था,
उनके लिए केवल मोरल बूस्टर ही नहीं था, बट इट ऑल्सो एस्टेब्लिश्ड देयर सुप्रीमेसी इन नॉर्दर्न इंडिया। लेकिन या बल्कि उत्तरी भारत में, नॉर्दर्न इंडिया में उनकी उच्चतम सत्ता स्थापित हो गई, एक सुप्रीमेसी एस्टेब्लिश हो गई। तो देखिए, ये जो विजय थी, ये जो पानीपत के युद्ध पर विजय प्राप्त करना था, वो मराठा लोगों के लिए केवल उनका नैतिक और मानसिक मनोबल ही बढ़ना नहीं था, बल्कि उन्होंने नॉर्दर्न इंडिया में एक सुप्रीमेसी इस्टेब्लिश कर ली थी, सर्वोच्च सत्ता स्थापित कर ली थी। द ईस्ट इंडिया कंपनी विच हैड बीन वॉचिंग दीज डेवलपमेंट्स फ्रॉम द sidelines got the message and temporarily shelved its expansionist program। अब देखिए क्या हुआ। तो ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज watching all these developments standing from the sideline। अब देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी एक और खड़े होकर इस डेवलपमेंट को देख रही थी, इस विकास को देख रही थी। एंड इट ऑल्सो गॉट द मैसेज, और उसे साथ ही साथ ये मैसेज भी मिला, साथ ही साथ ये भी संदेश मिल गया that it temporarily shelved its expansionist program, कि धीरे धीरे इसने अपनी जो एक्सपेंशन की योजना थी, जो विस्तार की योजना थी, वो कुछ समय के लिए स्थगित कर दी, कुछ समय के लिए पोस्टपोन कर दी। For the Peshwas, the immediate result was an increase in the influence of Babu Sahib and Biswas Rao, who eventually succeeded his father in 1780 AD। अब देखिए, पेशवास के लिए, पेशवा लोगों के लिए इसका तुरंत रिजल्ट क्या हुआ कि भाऊ साहेब और विश्वास राव का प्रभाव बढ़ गया। इसका रिजल्ट ये हुआ, जो मराठास ने पानीपत के बैटल पर विजय प्राप्त की, उसका परिणाम ये हुआ कि भाऊ साहेब और विश्वास राव का जो प्रभाव था वो काफ़ी बढ़ गया। विश्वास राव, जो कि अपने पिता के मृत्यु के बाद 1780 में उनका उत्तराधिकारी बना, उनका सक्सेसर बना। द ट्रबल मेकर दादा साहेब was relegated to the background and he eventually retired from state politics। और इसके साथ ही साथ क्या हुआ कि द ट्रबल मेकर, ट्रबल मेकर का मतलब परेशानी उत्पन्न करने वाला। ट्रबल मेकर ए पर्सन हु क्रिएट्स ए काइंड ऑफ प्रॉब्लम। और इसके साथ साथ क्या हुआ, परेशानी पैदा करने वाले दादा साहेब को पीछे हटना पड़ा और अंत में उन्होंने स्टेट पॉलिटिक्स से रिटायरमेंट ले लिया। एंड फाइनली ही टुक द रिटायरमेंट फ्रॉम द स्टेट पॉलिटिक्स। और फाइनली उन्होंने जो राजनीति थी उससे मीन्स रिटायरमेंट ले लिया। टू इट्स डिसमे द ईस्ट इंडिया कंपनी मेट इट्स मैच इन द न्यू मराठा रूलर विश्वास राव। अब देखिए क्या हुआ। अब जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने देखा कि एक जो नया मराठा रूलर था वो उनके समान था, उनके बराबर था, तो उसे देखकर उनमें एक प्रकार की निराशा उत्पन्न हो गई, व्याकुलता उत्पन्न हो गई। तो ईस्ट इंडिया कंपनी को एक नए मराठा शासक विश्वास राव को अपनी बराबरी का व्यक्ति पाकर काफ़ी बेचैनी हुई, व्याकुलता हुई। He and his brother Madhav Rao combined political acumen with valor and systematically expanded their influence all over India। तो देखिए, विश्वास राव and his brother माधव राव, विश्वास राव और उनका जो भाई था जिसका नाम माधव राव था, उन्होंने अपनी राजनीतिक शक्ति बढ़ाना आरंभ की बड़ी वीरता के साथ।
and they systematically expanded their influence all over India. और सिस्टेमेटिकली पूरे भारत में उन्होंने अपना प्रभाव स्थापित करना आरंभ किया. The company was reduced to pocket of influence near Bombay, Calcutta and Madras, just like its European rivals, the Portuguese and the French. अब देखिए इसके साथ साथ क्या हुआ, जब विश्वास राव और उनके भाई माधव राव ने पूरे भारत में सिस्टेमेटिकली अपना प्रभाव जमा लिया, स्थापित कर लिया, तो क्या हुआ, कंपनी का प्रभाव, ईस्ट इंडिया कंपनी का जो प्रभाव था अन्य यूरोपियन राइवल्स की तरह, राइवल्स का मतलब प्रतिद्वंदी, अन्य यूरोपियन प्रतिद्वंदियों की तरह, जिसमें पुर्तगाली और फ्रांसीसी लोग शामिल थे, तो पुर्तगाली और फ्रांसीसियों की तरह केवल बम्बई, कलकत्ता तथा मद्रास के आसपास तक सिमट कर रह गए. उनका जो प्रभाव था वहीं तक सिमट कर रह गए. For political reasons, the Peshwas kept the puppet Mughal regime alive in Delhi. लेकिन क्या हुआ आगे कि कुछ पॉलिटिकल रीजन्स थे, कुछ राजनीतिक कारण थे, जिसकी वजह से जो पेशवा लोग थे, उन्होंने दिल्ली में एक तरह से मुग़ल शासन को जीवित रखा, मुग़ल शासन को जिंदा रखा. In the 19th century, these de facto rulers from Pune were destitute enough to recognize the importance of the technological age dawning in Europe. अब देखिए 19th सेंचुरी में ये पुणे के जो असली शासक थे, de facto रूलर्स का मतलब रियल रूलर्स ऑफ पुणे. देखिए 19th सेंचुरी में पुणे के जो वास्तविक शासक थे वो विचारशील थे, and they started recognizing the importance of the technological age that was dawning in Europe. और उन्होंने उस टेक्नोलॉजिकल एज के महत्व को जानना आरंभ कर दिया था, जो कि जिसका उदय यूरोप में हो रहा था. They set up their own centers for science and technology. देखिए उन्होंने साइंस और टेक्नोलॉजी के उन्होंने अपने सेंटर्स स्थापित किए. Here the East India Company saw another opportunity to extend its influence. अब देखिए यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने प्रभाव को बढ़ाने के लिए, अपने इन्फ्लुएंस को एक्सटेंड करने के लिए यहाँ पर एक और मौका देखा, यहाँ पर एक और अवसर देखा, यहाँ पर और एक अपॉर्चुनिटी देखी. इट ऑफर्ड एड एंड एक्सपर्ट्स. तो देखिए साथ ही साथ क्या हुआ कि इसने एड और एक्सपर्ट्स ऑफर किए. इसने सहायता और एक्सपर्ट जो विशेषज्ञ थे उनको देने का प्रस्ताव रखा. दे वर एक्सेप्टेड ओनली टू मेक द लोकल सेंटर्स सेल्फ सफिशिएंट. तो देखिए फाइनली क्या हुआ कि जो लोकल सेंटर्स थे, जो स्थानीय केंद्र थे, स्थानीय केंद्रों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए उनके इस प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया, उनके इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया. सो स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल टुडे. वी शैल गो थ्रू द नेक्स्ट लेक्चर in the next videos. Thank you.